नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम एकांकी विधा के परिचय को लेकर व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं और उस परिचय माला में 2 व्याख्यान आपको मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। 2 वृत्त चित्र पूर्व में आपको प्रस्तुत कर चुका हूं। अब ये इस परिचय को लेकर तीसरा वृत्त चित्र आपके सम्मुख उपस्थित है। इस वृत्त चित्र में जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात है कि एकांकी क्या है। एकांकी विधा को लेकर जो पाश्चात्य और भारतीय अलग अलग आलोचक, विचारक, साहित्यकार हैं, उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के निष्कर्ष को लेकर जो बात हमारे सम्मुख उपस्थित होती है, उस सारांश रूप को लेकर इस वृत्त चित्र को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण वृत्त चित्र है। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनें और इसको आप लिखते भी रहें, क्योंकि ये आपके परीक्षा में इस तरह के प्रश्न ज़रूर आ सकते हैं। और परीक्षा में ये नहीं भी आए तो भी हमें एकांकी विधा का जो बुनियाद है, क्या है एकांकी, उस बुनियाद को समझने के लिए, उस नींव में जाने के लिए, उस गहराई में जाने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो एकांकी विधा क्या है, उसको संक्षेप रूप में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है कि एकांकी में मुख्य रूप से मानव जीवन की किसी एक घटना अथवा संवेदना का चित्रण होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जिस मनुष्य के बारे में हम लिख रहे हैं, जिस चरित्र के बारे में, जिस राजा या कोई ऐसा कोई आदर्श पुरुष है, महिला है, उसके बारे में लिख रहे हैं, तो उसके जीवन की कोई विशेष ऐसी घटना या कोई ऐसी भाव जिसको हम वहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। दूसरा है कि एकांकी की घटना का आधार मानव जीवन की दैनिक घटनाओं से लिया जाता है और घटना का दैनिक जीवन से संबंध होने के कारण उसमें यथार्थता एवं मनोरंजन दोनों का समावेश हो जाता है। अब यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो एकांकी हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें मनुष्य के जो जीवन की, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटित होती हैं और उन किसी दिन ऐसी एक घटना हमारे जीवन में आती है या किसी भी जिसके हम चरित्र को लेकर लिखना चाहते हैं उसके जीवन में ऐसी घटना आती है कि वो घटना एक तरह से यथार्थ होती है, सचमुच होती है, हकीकत होती है, बनावटी नहीं है, और उसमें फिर मनोरंजन का समावेश, यानी इस तरह से हम उस घटना को अगर यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर देंगे तो वो इतना हमें एक मनोरंजन हमारे सामने नहीं आ पाएगा, अनुरंजित हम नहीं हो पाएंगे। और यदि उस घटना को अगर थोड़ा बहुत इस तरह से प्रस्तुत करें कलात्मकता के साथ, तो पाठक और दर्शक दोनों का जो भाव है वो उससे साधारणीकृत हो जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस विधा में एक ही अंक होता है। सामान्यतः जो नाटक होता है उसमें 3 या 4 अंक होते हैं। अंक का मतलब अध्याय, और उन प्रत्येक अंकों के भीतर अलग अलग दृश्य होते हैं, यानी उपाध्याय होते हैं, ये मान सकते हैं। लेकिन एकांकी में केवल एक ही अंक होता है, मतलब एक ही अध्याय हम उसमें रखते हैं। चौथा बिंदु है जीवन से निकटता बनाए रखने एवं स्वाभाविकता के लिए संकलन त्रय की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। अब संकलन त्रय ये है काल, चरित्र, समय। तो काल, कार्य और चरित्र, मतलब काल और समय तो एक ही बात है। समय क्या है भाई, महाभारत काल है या फिर मुगल काल है या फिर आधुनिक काल है। चरित्र यानी पात्र उसमें कौन है, और कार्य मतलब एक्शन, उनके द्वारा किया जाना वाला कार्य। इसको हम साहित्य में और विशेषकर एकांकी और नाटक में हम संकलन त्रय कहते हैं। त्रय मानी 3, यानी 3 चीज़ों का समावेश। और 3 कौन कौन सी, काल या समय,
दूसरा चरित्र और तीसरा है कार्य। और इनका समायोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आधुनिक काल का कोई पात्र ले लिया, हमने 1910 के किसी पात्र को लिया और हम उसको जो ड्रेस है, पोशाक है, पहनावा है, वो हम जाकर महाभारत काल की पहनवा दें तो फिर वो जचता नहीं है। तो समय, पात्र और चरित्र, समय और कार्य, इन तीनों का एक रूप था। इसको हम कहते हैं संकलन त्रय। पांचवा है कथा वस्तु में कौतूहल, जिज्ञासा एवं गति तीव्रता अनिवार्य है। जो इसका मुख्य कथा है, मुख्य जो भाव है, प्लॉट है, वस्तु है, कथानक है, उसमें कौतूहल होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जो पढ़ने वाला या देखने वाला है उसको लगे कि अच्छा अब आगे क्या बोलेंगे, अब ये पात्र क्या बोलेंगे। एक जिज्ञासा होनी चाहिए और तीव्रता होनी चाहिए, नहीं कि नीरसता हो। छठा बिंदु है एकांकी का विकास कौतूहल वर्धक नाटकीय शैली में किया जाना चाहिए। ऐसा आगे से आगे ये पात्र में दिखाई दे कि अब भला अब आगे क्या करेगा, अब आगे क्या करेगा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सातवां है संघर्ष एकांकी की आत्मा, यानी संघर्ष जरूरी है। अतएव इसमें बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष असंभावी है। यानी जो पात्र हैं, पात्रों के भीतर और बाहर ऐसा एक संघर्ष हमें दिखाई देना चाहिए। जो कथानक है, कथा वस्तु है, उसके अंदर और बाहर हमें दिखाई दे कि हाँ संघर्ष है। और आठवां बिंदु है कि एकांकी का लक्ष्य एक होता है। नाटक और उपन्यास है, उनका तो अनेक लक्ष्य होते हैं, मतलब उद्देश्य होते हैं, लेकिन एकांकी का एक ही लक्ष्य होता है। जैसे हमने पन्नाधाय के जीवन पर आधारित एक एकांकी लिखी, तो पन्नाधाय जो थी उसके जीवन पर जो एकांकी है उसका संदेश है बलिदान की भावना, कि किस तरह से हमने त्याग और बलिदान किया। और तो पन्नाध्याय जो बलिदान के अपने आप में प्रतिमूर्ति है, तो वो हमने वहाँ दिखाने की कोशिश की है। बस पन्नाध्याय के हमने उसी रूप को देखा है। तो यहाँ पर एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और नौवां है एकांकी में भावुकता की अपेक्षा बौद्धिकता का आधिक्य होता है। भावना की अपेक्षा बुद्धि तत्व इसमें महत्वपूर्ण होता है। 10वां है इसकी समाप्ति पर प्राय किसी रहस्य का उद्घाटन होता है। जब ये समाप्त की ओर जाती है एकांकी कि भाई अब समाप्त होगी, तो उस समय एक रहस्य होता है कि अब क्या होने वाला है, वो इसमें होना चाहिए, ज़रूरी है। और फिर है 11वां बिंदु है कि एकांकी का अंत नाटकीय एवं चमत्कारी होता है। कि जब हम एकांकी को खेल रहे हैं, मतलब मंच के ऊपर मंचित कर रहे हैं, अभिनय हो रहा है उसका, तो उस समय उसकी जो समाप्ति है, वो समाप्ति का या मतलब उसको हम कहें अंत कहें, तो उसका अंत ऐसा होना चाहिए जो नाटकीय अंदाज में हो, चमत्कारी, एक तरह से चमत्कार सा उत्पन्न हो। और जो दर्शक है और जो पाठक है, वो देखने वाला और पढ़ने वाला है, उसके मन में, दिल में, मस्तिष्क में ये एक ऐसा संदेश जाए जो सार्वकालिक जैसा संदेश लगे, और वो अमिट संदेश उसके दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठ जाए। ये महत्वपूर्ण होता है कि हम जिस एकांकी को लिख रहे हैं और जिसका हम अंत कर रहे हैं, तो सामान्यतः तो ये स्पष्ट है, हमने पहले भी बताया कि एकांकी में तीव्रता होती है। शुरू से लेकर अंत तक जो घटनाएं होती हैं, उसमें हर संवाद में, हर स्थिति में, प्रत्येक क्षण तीव्रता उसका महत्वपूर्ण गुण है। और अगर एकांकी में तीव्रता नहीं है तो वो नीरसता है। तो एकांकी की जो कसावट है, कौशल है और उसका प्रभाव है, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसलिए एकांकी का महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ और अंत, और कई बार हम कहते भी ना, अंत भला सो सब भला, यानी अंत में अगर कोई चीज़ सही हो जाती है
तो ये कहा जाता है कि भाई चलो अब ठीक है यार, पहले आपने कुछ भी किया। तो उसी भाव को लेकर एकांकी में ये बात कही गई है कि एकांकी का जो अंत है वो बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, चमत्कारी रूप लिए हुआ होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, एकांकी विधा का जो परिचय हम प्रस्तुत कर रहे थे, इससे संबंधित 3 वृत्त चित्र, 3 वीडियो मैंने आपको अपने इस व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। इन तीनों को आप ध्यानपूर्वक सुने, पढ़ें, देखें और यदि आपकी कोई इसके बाद भी जिज्ञासा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।